and then I was IG Operations Kashmir Delhi. और साथ साथ तक DGP के पद पर रहा हूँ। आई वॉज द DG रेलवे, DG होमगार्ड, सिविल डिफेंस, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड SDRF और DG पुलिस रिफॉर्म रहा। अभी जो है एक क्राइम फ्री, करप्शन फ्री भारत, और वो भी केवल इतने संकल्प से कि हमें अच्छा भारत चाहिए, बिना सामने वाले को तकलीफ दिए, बिना किसी कठिनाई के, वो भारत आम आदमी को मिल जाएगा। और यदि कोई व्यक्ति ये संकल्प लेने की स्थिति में नहीं है तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त चाहे शीर्षासन लगा लें, लेकिन किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि नियति को अभी आपको और दंड देना है। हमारे जो भी प्रारब्ध रहे हैं उसके अनुसार अभी हमें जितना कष्ट मिलना चाहिए उस कष्ट की अभी भी पूर्ति नहीं हुई। राइट, मतलब मैं तो उस लेवल तक सोचता हूँ। और मुझे लगता है कि ये कहा गया है कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो यदि हम आज ये छोटा सा संकल्प नहीं ले पा रहे हैं कि हमें अच्छा भारत चाहिए, और उसको पाने के लिए आपको कोई कष्ट नहीं करना है, ना आपको कोई चंदा देना है, ना कोई जुलूस निकालना है, ना कोई धरना देना है, ना किसी कलेक्टर, SP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास जाना है, ना कोई हस्ताक्षर अभियान चलाना है। तो इस स्थिति में यदि हमें आसानी से अच्छा भारत मिल सकता है जो 21 लक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों वाला भारत हो। देखो अनिल, हम और आप दोनों जो है इस सिस्टम के प्रोडक्ट हैं। हम किस कंडक्ट रूल से बने हुए थे? जो अंग्रेजों ने गुलामों के लिए बनाया था, और उस पूरे व्यवस्था में हम और आप लॉर्ड थे। हमारा एक अदना सिपाही सामने वाले की बिना किसी गलती के उसे इतना अधिकार दिया गया है कि वो कह सकता है कि साहब मुझे संदेह है कि अनिल जी जो है कोई संज्ञेय अपराध कर सकते हैं, लिहाजा मैं इन्हें गिरफ्तार करूँगा। और हम और आपके पास कोई विकल्प नहीं है अपनी जमानत कराने के अलावा। मतलब वो तो हमको जेल में भेज ही देगा, फिर आप जमानत कराते रहे। तो अनिल जी, मुझे अच्छा लगा कि आपके विनय जी ने जो है इनिशिएटिव लिया, और इन्होंने कल मुझे बताया था कि गाडरवाड़ा में है और आज सुबह ही सुबह ये पहुंच गए। तो ये आपकी टीम जो है बड़ी कर्मठ है, बड़ी अच्छी है, ये बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ। सर DGP साहब भी बहुत अच्छे व्यक्ति, पहले भी उन्होंने मदद करी है किसी की, अनजान लोग कि हमने कहा था, इन्होंने तुरंत मदद किया, मेरे को जानते भी नहीं थे। तो इनकी भी जितनी सराहना की जाए बहुत सर कम है। हाँ, हम लोग ऐसा करते हैं। देखो, हम लोग एक भगवान की दया से एक ऐसे मुकाम पे तो पहुंच ही गए हैं कि जहां एक अनुभव, एक प्रशासनिक व्यवस्था, कानून की समझ और व्यवस्था परिवर्तन के बारे में यदि हम कोई बात करेंगे तो वो हल्के अंदाज में लेना शायद मुश्किल होगा। हालांकि हम जो है डीप के उस दौर में हैं जहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के भी डांस करते हुए डीप से जो ना वीडियो चल रहे हैं, और हमारे कानून की खोखली व्यवस्था उनको दंडित नहीं कर रही है, या वो शूट कर रहा है इसलिए दंडित नहीं है। मतलब कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेक यही है, बात यही है कि डीप फेक का बहुत बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है। आपके वेब पेजेस चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी के इस मुकाम पर उन्हें पकड़ना और जेल में डालना कोई बड़ा काम तो नहीं। व्यवस्था मूक है। 16 करोड़ लीटर दूध हम प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं और 64 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन कंज्यूम हो रहा है। अनिल, यू विल बी सरप्राइज दैट प्रतिदिन 50 करोड़ लीटर दूध यूरिया जैसे हानिकारक पदार्थों से जिससे कैंसर हो रहा है वो निर्मित किया जा रहा है, और हम और आप उस व्यवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं जो
मौन करने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि जो ये सब काम में लगे हुए हैं, इनको रेजनाथ राजनेताओं को चंदा दे रहे हैं, वो इनके लिए जो है ना आयोजन कर रहे हैं, वो इनके साथ मंच पर बैठ रहे हैं। और यदि कद थोड़ा सा और बढ़ गया तो फिर आप ये समझ लीजिए कि वो जो है मंत्री भी बन जाए, कुछ भी बन सकते हैं वो। तो आई डोंट नो विनय ने क्या सोच के मेरे को अप्रोच किया। क्या हम सीरियस नोट पर कुछ पार्टनरशिप कर सकते हैं? चलिए अपन एक काम करते हैं, अब अपन जो है एक वीकली सेशन चालू करते हैं। वो लाइव सेशन होगा जहां पर हम विभिन्न पहलुओं को एक्सप्लोर करेंगे और फिर फिजिकल पार्टनरशिप के ऊपर भी आगे बढ़ेंगे। देखो अनिल, यू विल एग्री कि यदि हम प्रेजेंट लॉ सिस्टम के अधीन काम करेंगे तो हमारी सक्सेस बहुत लिमिटेड होगी, बिकॉज इट इज़ ए डिफेक्टिव लॉ सिस्टम। हम जिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से में जुड़े हैं और जो इसका हम हिस्सा रहे हैं, इट इज़ ए डिफेक्टिव सिस्टम एंड इट सर्व्ड इट्स इंटेंडेड पर्पज फॉर द कॉलोनियल रूलर। इट इज़ नॉट रियली डिजाइन फॉर द डेमोक्रेटिक पर्पज, इट इज़ नॉट डिजाइन फॉर द डेमोक्रेसी। कहीं ना कहीं हमारे इनिशिएटिव को उस लेवल पे अपन को ले जाना होगा जहां हम अपने राजनेताओं को मजबूर कर सकें, क्योंकि बिना मजबूर किए ये दुष्ट लोग कुछ नहीं करेंगे। तो इन्हें यदि हम मजबूर, और हमारे पास वो मॉडल है कि हम इन्हें 9 दिन में मजबूर कर सकते हैं, केवल 9 दिन में। तो अपन लोग ये चर्चा करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ द पार्टनरशिप वी कैन हैव, एंड एट द सेम टाइम जो आप लॉ फर्म चला रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, we will try to contribute in that also to the extent possible, but हमारा जो larger drive रहेगा, can we change the very, or can we compel our politician to give the right kind of the democracy? You and we are not living in a democracy, we are living in a partycracy. Government of the people, by the people, for the people नहीं है, it is government of the party, by the party, for the party है। और पार्टी में इन लोगों ने दुष्ट लोगों को चयन कर देते हैं कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर एक विनेबिलिटी के फर्जी कॉन्सेप्ट, जिसमें ये देखते हैं कि क्या आप दुष्ट हैं तो विनेबल हैं, यदि आप बाहुबली हैं तो विनेबल हैं, यदि आप धनबली हैं तो आप विनेबल हैं, यदि आप अपराधी हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं तो विनेबल हैं। और उनको टिकट देके टिकट देने में करोड़ों रुपए लेते हैं और फिर करोड़ों रुपए देके खर्च करके दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के जीतते हैं, और जिनके वोट से जीतते हैं उन्हें ये रिप्रेजेंट नहीं करते। ये पार्टी भिप से बंधे हुए अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, ना जिनका कमिटमेंट है, ना सोच है, ना चिंतन है। तो ये अच्छा भारत लाने की कहीं ना कहीं हम और आपकी जिम्मेवारी बनती है। तो इफ़ यू एग्री, वी विल वर्क ऑन द 2 लेवल। एक लेवल पे जिस पे आप ऑपरेट कर रहे हो कि वर्किंग विद इन द प्रेजेंट फ्रेमवर्क, क्योंकि आज की डिलीवरी तो प्रेजेंट फ्रेमवर्क में ही कर पाएंगे। एट द सेम टाइम वी विल साइमल्टेनियसली वर्किंग फॉर द हायर लेवल ऑफ द कमिटमेंट, हायर लेवल, जहाँ पे कि हमने जो मॉडल बनाया है उसमें 9 दिन के अंदर हम 100 करोड़ हो सकते हैं, और किसी के जेब से कोई खीसा नहीं लग रहा है, कोई जुलूस नहीं, कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं, किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के पास नहीं जाना है।
किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी के पास नहीं जाना है। अन्ना हजारे जी जैसा कोई जंतर मंतर पर धरना नहीं देना है, किसानों जैसा रेल रोको वो नहीं करना है, और 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। हमारे बोर्ड से चुने हुए एक घटिया नेता बेबस हो जाएंगे आपको अच्छा भारत देने का। और यदि आपको अच्छा भारत नहीं देते हैं तो मेरी गारंटी है कि जो लोग जो है 100 करोड़ की प्रक्रिया में भागीरथी प्रयास करेंगे उनको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट दे देंगे और हम 100 करोड़ लोग उन्हें विजयी बना देंगे। तो जो प्रार्थना हम राजनेताओं से कर रहे हैं वो हम खुद ही कर लेंगे। तो अपन एक निर्णय लेते हैं, एक तो हम लाइव डिस्कोर्स करना चालू करते हैं, राइट, और लाइव डिस्कोर्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट कुड बी द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ आवर स्ट्रेटेजी। मतलब हम लोग जो है गुप्त कमरे में आज की व्यवस्था, आज के पॉलिटिकल उसके तरीके से जो है ना एक कोई षड्यंत्र टाइप के काम नहीं करेंगे। अपन जो करेंगे वो डंका बजा के करेंगे, और आई एम वेरी श्योर कि ये बहुत आसान होगा। मतलब ये मेरी गारंटी है कि कोई कष्ट नहीं दिया जाएगा। एंड वी आर विथ यू फॉर द डूइंग व्हाट एवर लिटिल रिड्रेसल वी कैन डू विद इन द प्रेजेंट लीगल फ्रेमवर्क आल्सो। क्योंकि जब तक हम कानून नहीं बदल पाते हैं, जब तक हम जो है ना इन नेताओं को बेबस नहीं कर पाते हैं, तब तक व्हाट एवर लिटिल रिलीफ वी कैन गिव। एंड मेरे पास तो 5 लेवल ऑफ द रिलीफ का पैकेज है। मतलब हम तो आर्टिकल 356 के तहत सरकारों को गिराने की स्थिति में है। मतलब दैट इज आल्सो डूएबल। और यदि आप ये मान लो, यदि एक सरकार फॉर द फेल्यूर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के कारण यदि गिर जाती है, तो आप बताओ बाकी में भय बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, है ना? डन 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 डन। चलिए, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। प्लीज टॉक टू योर विनय। नमस्कार। ठीक है सर, मैं नंबर शेयर कर देता हूँ सरकारी आपके पास, देख सकते हैं आप।